जब मैंने स्मिहिका को वरदान दिया था तो मुझे भय था कि कुछ अनर्थ होगा, परंतु यह अनुमान नहीं था शनि कि तुम उसके व्यू में फंसकर अपना कर्तव्य पथ भूल जाओगे और एक असुरी के हाथों की कठपुतली बनकर यहां नारायण का सुदर्शन चक्र लेने आ जाओगे। ब्रह्मदेव को उनके प्रश्नों का उत्तर दो शनि। जिसका सृजन आप तीनों की सम्मिलित ऊर्जा से हुआ, उसके विचार तक पहुंचने के लिए शब्दों की क्या आवश्यकता है नारायण? तो क्या त्रिदेव को वो वचन तुम्हें स्मरण कराने की आवश्यकता है शनि, जो तुमने कैलाश में दिया कि तुम कभी स्वयं अपने लिए कुछ नहीं मांगोगे? मैं शनि इस पवित्र जल को हाथ में लेकर महादेव को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूँ कि यदि मेरी माता के प्राण लौटाए तो मैं आजीवन विरक्त रहूंगा। आज से शनि का ना कोई संबंध होगा और ना कोई प्रतिबंध। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा है। हनुमान! छाया माता! माता! माता छाया, स्वागत है। किसी और का स्वागत करने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे मकरासुर। जानता हूँ ये गदा तुम्हें विष्णु ने दी है। इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता, परंतु प्रहार वास्तविक शत्रु पर होना चाहिए। और तुम तलातल में हो हनुमान। यहाँ सब माया जाल है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो वास्तविकता में होता है वो दिखता नहीं। तुम अपनी मृत्यु के पिंजरे में आ गए हो हनुमान। अब यहाँ से जीवित नहीं लौट पाओगे। भूतनाथ! पिशाचराज! ये दोनों समस्त भूत पिशाचों के नायक हैं। पूरे तलातल में इनकी शक्ति का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। देखे अब ये मृत्युलोक का वानर तलातल में मायावी भूतनाथ और पिशाचराज का सामना कैसे करता है।
सूर्यदेव! हिरण्यकश्यप की पुत्री सिम्हिका तुम्हें द्वंद के लिए चुनौती देती है। सूर्यदेव, चुनौती स्वीकारो और आओ बाहर। नहीं पिताश्री, आप बाहर मत जाइए। कदाचित यही संकट था जिसका शनि ने संकेत दिया है। इसलिए उसने कहा कि किसी भी दशा में हम भवन से बाहर नहीं जाएंगे। क्या हुआ सूर्यदेव? सारे संसार को जलाने वाला आज सिम्हिका की चुनौती के सामने बुझ गया? क्या तुम्हें केवल एक पत्नी संज्ञा की चिंता है? छाया के प्राणों का कोई मोह नहीं? मैं जानता हूं देवी छाया को सिम्हिका ने बंदी क्यों बनाया है, और ये भी जानता हूं सूर्यदेव, देवी संज्ञा की ये दशा क्यों। भले ही शनि का कर्म किसी को समझ में नहीं आए, परंतु वह हर कार्य सोच समझ के करता है। आप बाहर मत जाइए सूर्यदेव। आप कहना क्या चाहते हैं शुक्राचार्य? शनि ने अब तक जो कुछ भी किया है हम सबके हित के लिए किया है सूर्यदेव। जो तुम करने जा रहे हो, क्या वो अशक्त नहीं? बोलो शनि, क्या तुम अपना वचन तोड़ दोगे? शनि, त्रिदेव ने इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप नहीं किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। हम चाहते थे जो सबको मार्ग पर लाता है वो कर्म फलदाता शनि स्वयं उचित मार्ग का चयन करे। परंतु तुम यहां हमारे समक्ष खड़े हो और स्वयं नारायण से उनका सुदर्शन चक्र मांग रहे हो। ये बात भली भांति जानते हुए भी यदि सुदर्शन चक्र किसी अनुचित हाथ में पड़ गया तो कितना बड़ा सर्वनाश हो सकता है। तुम्हारी पत्नी के प्राण मेरे हाथों में है सूर्यदेव। यदि उसके प्राण तुम्हें चाहिए तो आओ, द्वंद करो मुझसे। यदि आपने भवन त्यागा तो आपके साथ साथ सारा संसार भी एक बड़े संकट में फंस जाएगा सूर्यदेव। ऐसा भी हो सकता है शुक्राचार्य कि आपका यहां आना भी सिम्हिका की चाल का ही हिस्सा हो। असुरों का गुरु शुक्राचार्य हूं मैं, देवराज इंद्र। इसीलिए उन्हें उन्नति की पथ पर ले जाना चाहता हूं, विनाश के पथ पर नहीं। विश्वास कीजिए सूर्यदेव, सिम्हिका का यहां आना किसी भी देवासुर संग्राम से कहीं अधिक बड़ी बात है सूर्यदेव। क्या हुआ सूर्यदेव? अपनी पत्नी के वियोग में कायर हो गए हो? नहीं पिताश्री, सिम्हिका आपको उकसा रही है ताकि वो आपकी छाया को वश में कर सके। ऐसा मेरे साथ नहीं होगा यमी। मैं स्वयं प्रकाश का स्रोत हूं और प्रकाश स्रोत की छाया नहीं बनती। अद्भुत, अद्भुत सूर्यदेव। तब तो आप अवश्य उस सिम्हिका को अपने वश में कर सकते हैं और मैं जाकर देव सेना का आवाहन करता हूं। मैं भी पाताल जाकर युद्ध रोकने की चेष्टा करता हूं सूर्यदेव। सावधान रहना सूर्यदेव, सिम्हिका साधारण योद्धा नहीं है। तो अब उसे सूर्य के असाधारण तेज का सामना करना होगा।
सूर्य किसी की भी चुनौती अस्वीकार नहीं करता। छायाग्रही सिम्हिका, तो ये तलातल है, अर्थात जहाँ तल ही अताल है, अर्थात माया है। तो जो मृत्यु लोक में होता है वो यहाँ नहीं होता। और जो वहाँ नहीं होता वो यहाँ होता है। अर्थात जो यहाँ है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। यहाँ आकर तेरी मति मारी गई है वानर। तुमने कहा था ना कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा है, तो उल्टा यहाँ आकर मेरी मति खुल गई है। सूर्य देव के शिष्य की बुद्धि को ग्रहण लग चुका है। सच में इसे पता ही नहीं कि ये हमें यहाँ नहीं मार सकता। नहीं बोले मित्रों, मैं तो सब समझ गया, पर तुम नहीं समझे। धरती पे जो सच है वो यहाँ नहीं है, और यदि धरती पर भूत पिशाचों को नहीं मार सकते, अर्थात उन भूत पिशाच को मैं तलातल में मार सकता हूँ। हमारे प्राण हमें दान कर दो। क्यों? बड़ा आनंद आएगा। जो कार्य मैं मृत्यु लोक में नहीं कर सकता वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे क्या, जो तुम्हारा नाम लेगा हम भूत पिशाच उसके निकट तक नहीं आएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छी चाल खेली है तुमने सूर्यदेव। प्रकाश का स्रोत बन गए ताकि आपकी छाया न बने, किंतु सिम्हिका के पास तुम्हारी हर चाल का उत्तर है। ना तुम मेरी छाया को अपने वश में कर सकती हो, और ना ही तुम्हारे आधे पुत्र मेरी चेतना को अपने वश में कर सकते हैं। किसने कहा तुमसे सूर्यदेव कि मुझे तुम्हारी चेतना को वश में करना है? जो करना है मेरा पुत्र केतु करेगा, जो तुम्हें नहीं पर शेष लोगों को भ्रमित कर सकता है। ये तो पिताश्री की चीख है, मुझे जाना होगा। नहीं ज्येष्ठ, ये अवश्य सिम्हिका का जाल है। आप बाहर मत जाइए। पिताश्री मुझे पुकार रहे हैं यामी, मुझे जाना होगा। नहीं ज्येष्ठ, रुक जाइए। ज्येष्ठ, रुक जाओ यम, लौट जाओ यम। लो सूर्यदेव, अब तो तुम्हारा ये मूर्ख पुत्र भी मेरे वश में आ गया।
तुम्हारे परिवार की वंशानुगत समस्या है ये। भावुक होकर बह जाते हो। पहले शनि, फिर तुम, और अब तुम्हारा पुत्र यम। मैं तुम्हारी छाया को अपने वश में नहीं कर सकती ना सूर्यदेव, किंतु यम से अपना कार्य तो करवा सकती हूं। अब बताओ, तुम मेरे दास बनकर आज्ञा स्वीकारोगे या अपने ही पुत्र को आत्महत्या करते देखोगे? अब तक मैं मौन था, क्योंकि मैंने सीखा है कि जब हम उनके समक्ष हो जिनका आदर करते हैं, तो सबसे पहले उनकी बात सुन लेनी चाहिए। परंतु मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर है। हाँ ब्रह्मदेव, मैं यहाँ नारायण का सुदर्शन चक्र लेने आया हूँ। और नारायण, मुझे अब भी वो शपथ स्मरण है जो मैंने माता और महादेव को साक्षी मानकर ली थी। और मैं आज भी आसक्त नहीं। परंतु यदि ब्रह्मदेव के वरदान देने में कोई भूल हुई है, तो उसका दंड मेरी माता ही नहीं, किसी और की भी माता क्यों भुगते? कर्म फलदाता हूं, तो निश्चित रूप से आप भी मेरे कर्तव्य के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। त्रिदेव के एक महत्वपूर्ण भाग ब्रह्मदेव के वरदान के कारण इस समस्या का घटना चक्र उत्पन्न हुआ। तो त्रिदेव के दूसरे भाग को अपना सुदर्शन चक्र देना होगा।